दोस्तों, क्या आपने कभी मौत से सामना किया है? नहीं किया है तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से रूबरू कराते हैं। आप एक सुनसान सड़क पर हो और दूर दूर तक कोई नजर ना आ रहा हो। थोड़ी देर में फिर आपको एक काफिला नजर आता है, मतलब कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है जो कि इस सुनसान सड़क से आगे जा रहे थे। आप उस भीड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। फिर आप यह पता करने की कोशिश करते हैं यह जो लोग हैं यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। फिर आपको पता चलता है कि यह जो सारे लोग हैं यह एक कब्रिस्तान में जा रहे हैं और यह एक अर्थी लेकर जा रहे हैं। और फिर आप भी उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक कब्रिस्तान आता है और वो सारे लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और जिन लोगों के कंधे पर वह अर्थी थी वह लोग उस अर्थी को कंधे से उतार कर नीचे जमीन पर रख देते हैं। फिर एक एक करके सब लोग उस जनाजे के पास जा रहे थे और उस जनाजे के अंदर देख रहे थे कि इतने में आप भी पब्लिक को हटाकर उस जनाजे के पास पहुंचते हैं। और जब आप उस जनाजे के अंदर देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि उस जनाजे के अंदर आप हैं। अब आप सोचिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप उस जनाजे को देखते हैं। तो उस जनाजे के सर वाले हिस्से के साइड में आपके माँ बाप नजर आते हैं जो यही सोच रहे थे कि अच्छा हो गया कि यह मर गया, यह बहुत ही बुरा इंसान था, हमने जिसकी परवरिश अच्छे से की थी लेकिन पता नहीं इतना बुरा कैसे हो गया था। इसने हमारी कभी कोई बात नहीं सुनी और हमेशा हमारे खिलाफ गया, कभी भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। और आपके दाएं हाथ के साइड में आपके रिश्तेदार खड़े थे और वह भी यही बोल रहे थे कि अच्छा हो गया जो खुदा ने इसे जिंदगी से उठा लिया। बहुत ही घटिया इंसान था, हमेशा पैसों का घमंड रहता था। आपके पैर वाले साइड में आपके बचपन के दोस्त खड़े थे और वह भी यही बोल रहे थे ठीक ही हुआ जो इसे जल्दी से मौत आ गई, वैसे भी यह किसी काम का नहीं था, धरती का बोझ था, हर वक्त अपने माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करता था, हमें तो शर्म आती है इसे अपना दोस्त कहने में। फिर आपको आपके बाएं हाथ के साइड में आपके ऑफिस के लोग खड़े दिखते हैं, वो जिनके साथ आप काम करते थे वह लोग खड़े दिखते हैं और वह भी आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहे होंगे कि एक नंबर का निकम्मा था, नकारा था, वह तो कुछ काम भी नहीं करता था और उल्टा हमें ज्ञान दिया करता था, हमारी कंप्लेन बोझ से किया करता था। अब यह मर गया जो कि अच्छा हुआ और अब हमारे काम आसानी से हो सकेंगे। वहाँ पर खड़े सारे लोग आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे और किसी को भी आपके मरने का कोई दुख नहीं था और बस सब यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ जो कि यह मर गया। अब दूसरी सिचुएशन यह है कि जो आपके माँ बाप खड़े थे वह आपके शरीर को देख रहे थे, आपके चेहरे को देख रहे थे, वो चीख चीख यह कह रहे थे हे खुदा इतनी जल्दी हमसे इसे क्यों छीन लिया, ऐसी औलाद सबको दे, इसने कभी हमें कोई दुख नहीं दिया, कभी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो हर जन्म में इसे ही हमारा बेटा बनाना। और जो आपके रिश्तेदार खड़े थे वह भी रोते हुए यही सोच रहे थे कि इसके जैसा इंसान हमने दुनिया में कभी नहीं देखा, यह लाखों में एक था और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करता था। और जो आपके बचपन के दोस्त खड़े थे वह यह कह रहे थे कि हम खुश नसीब थे जो खुदा ने हमें ऐसा दोस्त दिया था, इसने हमारे हर प्रॉब्लम में साथ दिया, कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। और जो आपके ऑफिस के लोग थे जिनके साथ आप काम करते थे वो भी यह सोच रहे थे कि अब हमसे यह काम कैसे होगा, क्योंकि जो बंदा हमारे ग्रुप का था इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसी के सारे हम अपने सारे काम किया करते थे और यही एक बंदा था जो हमें बहुत ही बारीकी से समझाया करता था और हर एक मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता था। अब यह है दूसरी सिचुएशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन दोनों सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को चुनो तो आप सब लोग दूसरी सिचुएशन को चुनेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन देखो दोस्तों, एक न एक दिन तुम सबको इस दुनिया से चले जाना है और हर इंसान के मरने के बाद उसके सामने दो सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन आती है जो कि बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह आपका आखिरी वक्त रहता है और यह बताता है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे इंसान थे। और अगर आप दूसरी सिचुएशन चुनना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग बनना पड़ेगा, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक बनना पड़ेगा, ताकि जब लोग आपके जनाजे पर, आपकी मैयत पर कब्रिस्तान में, शमशान में आए, उन्हें अंदर से तुम्हारे जाने का गम हो, वो कहे कि ये इंसान सबसे अलग
अलग था, बहुत नेक इंसान था। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और सीख के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।